रिटायरमेंट के लिए 3 पावरफुल स्कीम्स हैं जो आज मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। हो सकता है आप पहले से ही इन तीनों के बारे में जानते हो। इन तीनों के नाम हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। तो भले ही आप जानते हो तीनों के बारे में, लेकिन आज मैं इन तीनों को कंपेयर करने वाला हूं, जिसमें रिटर्न्स, टैक्स, लिक्विडिटी और रिस्क के आधार पर कौन कितना बेस्ट है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन करके आप अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस डबल कर सकते हैं। तो शुरुआत बेसिक जानकारी से करते हैं, मतलब ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस में अंतर क्या है। एज यू नो, ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस रिटायरमेंट के लिए टॉप की सरकारी स्कीमें हैं, लेकिन इनके नेचर, रिटर्न, रिस्क और लिक्विडिटी में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे ईपीएफ सैलरीड कर्मचारियों के लिए एक कंपलसरी सेविंग स्कीम है जहां एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं पीपीएफ एक सरकार द्वारा समर्थित योजना है जिसमें सिक्योर वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट सभी के लिए अवेलेबल है। जबकि एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, वो भी रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड रहती है, इसलिए इसमें 9 से 12% का एवरेज रिटर्न भी मिल सकता है। तो आसान शब्दों में कहूं, इनका अंतर रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी और टैक्स बेनिफिट में है, जो आपकी उम्र, रिस्क लेने की क्षमता और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। तो चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन टेबल तैयार करते हैं जो आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर समझाने में मदद कर सके। जैसे ईपीएफ केवल उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले ऑफिस में काम करते हैं, मतलब वहां ये कंपलसरी है और अपने आप ही आपको इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के हिसाब से 8.25% सालाना ब्याज मिलता है। इसमें कंट्रीब्यूशन के नाम पर 12% बेसिक सैलरी प्लस डीए, और एम्प्लॉयर भी इसमें ये सेम चीजें मैच करता है। इसमें लो रिस्क और टैक्स फ्री ब्याज मिलता है। इसमें अपने हिस्से की निकासी आप 5 साल बाद कर सकते हैं, बाकी लॉक इन जो है वो रिटायरमेंट तक रहता है। इसके अलावा इसमें टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत होता है। अब बात पीपीएफ की कर लेते हैं। पीपीएफ में आप स्वैच्छिक रूप से यानी अपनी खुद इच्छा अनुसार 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश कर सकते हैं। इसमें हर तिमाही आधार पर इसका इंटरेस्ट रेट तय होता है। इसमें 7.1% ब्याज के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। रिस्क बहुत कम होता है। इसमें 3 से 6 साल के लिए लोन ले सकते हैं आप, और पार्शियली विड्रॉल की सुविधा भी इसमें आपको मिलती है। इसमें कम से कम 15 साल तक का लॉक इन पीरियड रहता है और रिटर्न पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। एनपीएस की बात कर लेते हैं। एनपीएस भी कुछ पीपीएफ जैसा ही रहता है। इसमें भी आप स्वैच्छिक रूप से निवेश कर सकते हैं, और क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड रहती है, इसलिए मतलब इक्विटी और डेट का इसमें मेल आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें लंबी अवधि में 9 से 11% तक का रिटर्न भी मिल सकता है। रिस्क मीडियम टू हाई लेवल का है और निवेश करने की कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपकी कैपेसिटी उतना आप कर सकते हैं। इसमें आप 25% तक विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी 3 साल बाद, लेकिन कुछ खास कारण आपको बताने होंगे विड्रॉल करने के लिए। लॉक इन पीरियड इसमें 60 साल का है और 60% विड्रॉल टैक्स फ्री है, और बाकी 40% एन्युटी के लिए रख दिया जाता है, जो बाद में मंथली पेंशन के रूप में आपको मिलता है। इन शॉर्ट, ईपीएफ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ऑटोमेटिक सेविंग है, पीपीएफ सेफ फिक्स्ड रिटर्न के लिए है, एनपीएस ग्रोथ के लिए इक्विटी देता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके लिए बेस्ट है इसमें से, मतलब कब कौन सी स्कीम चुननी चाहिए आपको। जैसे ईपीएफ तब चुननी चाहिए जब आप नौकरी करते हो, तब ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर मैच से डबल बचत होती है, रिस्क भी कम रहता है और जॉब चेंज करने पर भी ये सिक्योर रहता है। पीपीएफ आपको तब चुननी चाहिए जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हो। इसमें लॉक इन टाइम थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन पूरी तरह से या पूर्ण रूप से टैक्स फ्री है ये, इसका फायदा आपको मिलता है। और एनपीएस आपको तब चुननी चाहिए जब आप यंग हैं और हाई रिटर्न चाहते हैं। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप रिस्क लेने से नहीं डरते, यानी रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी भी है, तब आप इसे चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इक्विटी में खेला जा सकता है। तो चलिए, ये तो हो गई मुद्दे की बात। अब
रिटायरमेंट प्लान करते समय आप जो गलतियां करते हैं वो क्या हैं वो भी जान लीजिए। कई इन्वेस्टर्स इन स्कीम्स को हल्के में ले लेते हैं और इनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को नहीं समझते और बिना किसी सेफ स्ट्रक्चर के इन्वेस्ट कर देते हैं। ईपीएफ जिसे अक्सर नौकरी बदलने पर निकाला जाता है, अगर 5 साल से पहले ही निकाल लिया जाए तो टैक्स बेनिफिट खत्म हो जाता है। पीपीएफ में लॉन्ग टर्म लॉक इन मिलता है, फिर भी लोग बिना लिक्विडिटी प्लानिंग के ज्यादा पैसा लगा देते हैं। एनपीएस को इसके मार्केट लिंक्ड नेचर के कारण छोड़ दिया जाता है, भले ही ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है। टैक्स बेनिफिट की बात अगर की जाए तो ईपीएफ और पीपीएफ में सेक्शन 80C में टैक्स कटौती होती है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, और एनपीएस में अतिरिक्त 50,000 की कटौती सेक्शन 80CC D1B के तहत होती है। हालांकि ब्याज पर टैक्स नहीं है, लेकिन निकासी यानी विड्रॉल पर शर्तों के अनुसार टैक्स लगता है। तो जो ये नया लेबर कोड आएगा उससे वेतन की नई परिभाषा के कारण जो है ना ईपीएफ, ईपीएस और ग्रेच्युटी में ज़्यादा योगदान देखने को मिलेगा। इसके साथ ही शुरुआती जो सैलरी होगी वो कम दिखाई दे सकती है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मजबूत होता दिखेगा, मतलब बाद में आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड और गिग वर्कर्स के लिए भी सोशल सिक्योरिटी के तहत इस योजना में शामिल कर लिया गया है इन्हें भी, तो ये इसमें भी बेनिफिशियल ऑप्शंस ऐड हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस को आप अपनी उम्र, टैक्स प्लानिंग, रिस्क लेवल और फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार अपने लिए अपने हिसाब से रणनीतिक रूप से सोच समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल एक फिक्स्ड इनकम ऑप्शन पर निर्भर रहना आज की इस महंगाई के दौर में नुकसानदायक हो सकता है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ आई होगी और एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ तीनों चीज़ें आपको थोड़ा डिटेल में मेरी समझाने की जो कोशिश है वो साकार हो गई होगी। उम्मीद है आप ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ और आगे बने रहें और देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।